नमस्कार, सेवावाली लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह एक बार फिर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते क्रिकेट पर लगे ब्रेक के बाद भारत में सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट की वापसी होने वाली है। इस टूर्नामेंट के लिए पंजाब ने 30 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में युवराज सिंह का भी नाम शामिल है। पिछले साल ही युवराज सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसके बाद पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने यूवी से गुजारिश की थी कि वे पंजाब के लिए खेलें और यूवी ने हाँ कह दिया था। देश में आरटीजीएस की सुविधा 14 दिसंबर से प्रतिदिन 24 घंटे काम करने लगी है। इस कड़ी में अब डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने भी बिजनेस और वेंडर्स के लिए आरटीजीएस सर्विस को 24/7 कर दिया है। पेटीएम यूजर्स के लिए आरटीजीएस की सेवा अब हर वक्त उपलब्ध रहेगी। ये सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। इससे यूजर कभी भी और किसी भी समय आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। पेटीएम ने यह फैसला आरबीआई की घोषणा के बाद किया है, जिसमें 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस सेवा को 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि दिल्ली के पास किसानों को डराया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, जमीन पर कब्जे का भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का हित ही मेरा एजेंडा है। आज भ्रमित करने वाले कल कानून के समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि भरोसा है कि विपक्ष की साजिश को पराजित करेंगे। किसानों के लिए सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। कृषि सुधार की मांग बरसों से हो रही थी। देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिया। हमारे लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दिया है। बेशर्मी के साथ इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और अब शांति प्रिय पंजाबी हिंदुओं को सिखों खासकर किसानों के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही है। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी ने एक बार फिर से बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाओं से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेतृत्व इस पर नजर रख रहा है। कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि ओवैसी और बीटीपी यदि एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के मुस्लिम व आदिवासी वोट बैंक पर खासा असर होगा। बीटीपी का प्रदेश के आदिवासी वोट बैंक पर असर है। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक दर्दनाक हादसे में घर में आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह घर में रखी रद्दी में आग लगने के कारण हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम घर की खिड़की तोड़कर कमरे तक पहुंची तो दोनों के शव आग में पूरी तरह से जल चुके थे। दमकल कर्मियों ने पॉलिथीन में भरकर शवों के अवशेष निकाले। पति पत्नी मानसिक तौर पर कमजोर थे। पुलिस के अनुसार मंगलवार को श्रीगंगानगर के एफ ब्लॉक स्थित एक घर में पहली मंजिल पर आग लगी। यहाँ अनिल कुमार और उनकी पत्नी अनीता रहते थे। दोनों की आग लगने के कारण मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सुबह 7 बजे घर से धुआं निकलता देखकर सूचना दी। राजस्थान भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के विरोधी नेता एकजुट होने लगे हैं। वसुंधरा राजे से नाराजगी के कारण भाजपा छोड़कर जाने वाले दिग्गज नेता घनश्याम तिवाड़ी की पिछली सप्ताह पार्टी में वापसी हुई। कोरोना महामारी के चलते मक्का मदीना का मुक़द्दस सफर भी महंगा हो गया है। अगले साल संक्रमण के बचाव के विशेष प्रबंधों के साथ नबी के रोजे की जियारत की ख्वाहिश रखने वाले अकीदतमंदों को करीब 1 लाख रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। ग्रीन व अजीजिया दोनों ही श्रेणी के हज यात्रियों पर यह बोझ बढ़ेगा। नए बरस में हज यात्रा पर जाने वालों को 3 से 3.25 लाख रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा हज यात्रियों के मक्का व मदीना में ठहराव की अवधि में भी कटौती कर दी गई है। रेलवे द्वारा आगामी कोहरे के मौसम में कुछ रेल सेवाओं को रद्द किया जा रहा है। कोहरे की अधिकता वाले क्षेत्रों की अजमेर से संबंधित अजमेर सियालदाह व अजमेर से अमृतसर रेल सेवाओं को रद्द किया गया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 02988 अजमेर सियालदाह प्रतिदिन 16 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक रद्द रहेगी।
इसी तरह गाड़ी संख्या 02987 सियालदह अजमेर प्रतिदिन 17 दिसंबर 2020 से 1 फरवरी 2021 तक रद्द रहेगी। निमका थाना के ऑटो चालक यूनियन ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए निमका थाना उपखंड अधिकारी साधुराम जाट को राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंपा। निमका थाना सरकारी दफ्तरों के कामकाज से रोजाना आम आदमी को दो चार होना पड़ता है। एक छोटा सा काम करवाने के लिए उसे कई बार चक्कर लगवाए जाते हैं। एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी पिछले 10 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर परेशान हो गया है, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिल रही है। सीकर के निमका थाना उपखंड कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से अनिल शर्मा 10 महीने पहले 29 फरवरी 2020 को रिटायर्ड हुए थे, लेकिन पिछले 10 महीनों से अनिल शर्मा को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंकित सेवा संस्थान की ओर से 27 दिसंबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की जागरूकता के लिए विधायक रामलाल शर्मा ने आज पोस्टर का विमोचन किया। डीएचपी फाउंडेशन के द्वारा ग्राम हरसावा बड़ा से प्रधान शांति देवी और कारंग छोटा से उप प्रधान संजू कंवर का माला पहनाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। चिराना कस्बे के नटराज रेस्टोरेंट में एसआरएम ऑर्गेनिक्स कंपनी द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नवलगढ़ उप प्रधान ललिता जोया रही। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसआरएम ऑर्गेनिक्स कंपनी के मैनेजर धर्मपाल विश्नोई व कंपनी के डायरेक्टर मयूर जैन ने जैविक खेती के बारे में लोगों को अवगत करवाया। चिड़ावा की नवनिर्वाचित प्रधान इंदिरा ढूडी का आज नुआ में जनहित एकता समिति के द्वारा कैप्टन ताज मोखा की कोटड़ी में स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनहित एकता समिति के अध्यक्ष जाकिर झुंझुनवाला ने की। सीकर शहर के एक पेट्रोल पंप में कैंपर में सवार होकर आए दो लोगों ने गत रात्रि को 1100 रुपए का डीजल डलवाया और सेल्समैन को 2000 रुपए का नोट दिखाकर 900 के छुट्टे मांगे। जैसे ही सेल्समैन ने बैग में हाथ डाल पैसे निकाले, झपट्टा मारकर सेल्समैन के हाथ से 22,000 ले भागे। कोतवाली थाने में मामला दर्ज। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही हाल ही में हुए कुछ जन कार्यों का लोकार्पण भी किया। शेखावटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू में गत 2 दिनों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। अमूमन सुबह सुबह तेज कोहरा रहता है, जिसके चलते सूर्य देवता के दर्शन भी देरी से होते हैं। सर्द हवाओं ने लोगों की धुंजनी छुड़ा रखी है। वहीं लोग दिन में अलाव के सहारे तपते नजर आए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू की सीओ स्काउट महेश कलावत एवं स्थानीय संघ महानगर सचिव राधेश्याम खारिया द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय भूरासर का बास व राजकीय माध्यमिक विद्यालय मारीगसर विद्यालय का स्काउट गाइड गतिविधियों हेतु पंजीकरण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्री इच्छापूर्ति बालाजी महाराज पहाड़ीला में संत जीवनदास महाराज के सानिध्य में 5 से 14 साल तक के बच्चे का स्वेटर, पेन, कॉपी व बच्चों को प्रसाद वितरण किया गया। सांवली डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हर्षल चौधरी और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी ओला ने आज निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज चिन्हित गांवों में सरकारी अस्पताल व प्राइवेट अस्पतालों व स्थानों पर कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए। शिमला उप डाकघर शिमला में आज अधीक्षक हरलाल सैनी के निर्देशानुसार ओमदत्त कुमावत, निरीक्षक डाकघर खेतड़ी नगर की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। किसानों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर झुंझुनू के सामने अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन कैप्टन मोहनलाल की अध्यक्षता में दिया गया। धरने का संचालन बजरंग लाल एडवोकेट ने किया। झुंझुनू जिला परिषद में आज नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख सत्यवीर सिंह गुज्जर सहित बड़ी तादाद में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 60 साल बाद पहली बार भाजपा का जिला प्रमुख बना है। वहीं नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी सांसद नरेंद्र कुमार की पुत्रवधू हैं। झुंझुनू जिले में जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे एवं भाजपा के लिए नींव के पत्थर रहे एडवोकेट सांवरमल वर्मा का आज पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि एडवोकेट वर्मा का कल देहांत हो गया था। उनके देहांत पर जिले के गणमान्य नागरिकों ने शोक व्यक्त किया है।
खेतड़ी में आज हुए सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर घायल, 2 बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत। 108 एम्बुलेंस चालक महेश कुमार ने पहुंचाया खेतड़ी अस्पताल में। मृतक की रामनिवास नाई चिरानी निवासी के रूप में हुई पहचान। चिरानी के पास की है घटना। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जिले के प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श करेंगे और प्रेस वार्ता का भी आयोजन करेंगे। हाल से खबर है टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की